पहले बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान, उसके बाद बीजेपी की आज 71 लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई। ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय आज पूरे दिन बना रहा है। महागठबंधन की अपनी चर्चाएं चल रही हैं, जिन उनका सीट समीकरण अभी फाइनल हो ही नहीं पा रहा है, कहीं दाव पेच फंसा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर अभी निकल कर आ रही है वो ये कि लोक गायक मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, पहले आप सुन रहे थे कि ज्वाइन करने वाली हैं और 2-3 दिनों पहले काफ़ी इस बात पे जोर था कि मैथिली शामिल होने वाली है, लेकिन आज खबर आई है कि वो शामिल हो चुकी हैं। बस इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ केशव जी मौजूद हैं। हम और लोगों से भी बात करेंगे। केशव सर, सबसे पहले तो यही सवाल, मैथिली ठाकुर बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी में अभी 71 लोगों की जो लिस्ट आई थी उसमें 8 या 9 महिला कैंडिडेट्स को सीट दिया गया था। और जहां तक माना जा रहा है कि मैथिली को भी अब चुनाव में उतारा जाएगा ही, और सीट भी जहां तक मुझे लग रहा है कि दरभंगा के अली नगर से उनको उतारा जाने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या मैथिली ठाकुर, इतना बड़ा दाव चल रहा है जो बीजेपी, क्या वो सफल हो पाएगा? देखिए, मैथिली ठाकुर बीजेपी में आज ऑफिशियली शामिल हो गई है, ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। लेकिन आपको 5 साल पहले में अगर ले चलूं तो बिहार में मैथिली ठाकुर की सहानुभूति बीजेपी के साथ रही है और बीजेपी की सहानुभूति मैथिली ठाकुर के साथ रही है। पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने जिन कुछ चुनिंदा यूट्यूबर्स को सम्मानित किया था, उसमें मैथिली सबसे पहली यूट्यूबर थी जिसको उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से सम्मानित किया था। 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था तो दो लोकगीत बहुत फेमस हुए थे। एक बिहार में काबा, और उसके जवाब में मैथिली ठाकुर का आया था कि बिहार में की नहीं छे। तो एक भोजपुरी की गायिका है, वो प्रश्न कर रही थी कि बिहार में काबा, और मैथिली उसका जवाब दे रही थी कि हाँ, मिथिला संग बढ़ल बिहार, बिल्कुल, फिर एक बार एनडीए सरकार। बिल्कुल। तो वो गठबंधन उन दिनों से है, दोनों का संबंध पहले से रहा है। बिल्कुल, चुनाव आइकॉन भी रह चुकी हैं। नहीं, वो तो चुनाव आयोग बनाता है चुनाव आइकॉन, वो एक दूसरी बात है। हालांकि अगर मैथिली ठाकुर की ख्याति की अगर बात करते हैं तो मेरे ख्याल से इस समय मिथिलांचल या मैथिली भाषा में जो सेलिब्रिटीज हैं उनमें सबसे बड़ा कद है मैथिली ठाकुर का। बिल्कुल। मैथिली ठाकुर का हालांकि जब बात चली थी कि वो बेनीपट्टी से चुनाव लड़ेंगी तो काफी विरोध भी हुआ था। वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे बीजेपी के, वो इस पक्ष में नहीं थे। मैथिली ठाकुर को आयातित उम्मीदवार समझ रहे थे। हालांकि उसके अपने कारण है, अगर आपके पास वक्त होगा तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे मैथिली ठाकुर का विरोध क्यों हो रहा था, दरअसल उस विरोध के मूल में क्या था, हम उसकी विवेचना कर सकते हैं। बहरहाल हम इसको जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो अब अभी की स्थिति यह है कि मैथिली ठाकुर बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं और उनके अलीनगर से चुनाव लड़ने की संभावना है। लेकिन अलीनगर के जो मौजूदा विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, और मजे की बात यह है वो वीआईपी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, बट अभी हैं तो भारतीय जनता पार्टी में ही। और उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को काफी सालों बाद जीत मिली थी, जो कि उनके बदौलत मिली थी। यादव हैं, मिश्री लाल यादव जी। तो मिश्री लाल यादव जी ने जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई, उस सीट से उनका टिकट, वो पहले से खफा चल रहा है। 3 दिन पहले उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि वो रिजाइन कर रहे हैं। बीजेपी इज्जत नहीं करती है, बीजेपी मतलब बैकवर्ड क्लास का इज्जत नहीं कर रही है, ऐसा उनका कहना था। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर बीजेपी के 71 उम्मीदवारों की सूची अगर आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का अच्छा ख्याल रखा है अपने 71 कैंडिडेट्स के लिस्ट में। पहली जो लिस्ट आई है उसमें ओबीसी समुदाय से उम्मीदवार हैं, दलित समुदाय से उम्मीदवार हैं, महादलित समुदाय से भी हैं, वैश्य भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। उन्होंने जो एक सामुदायिक प्रतिनिधित्व होता है उसका अच्छा ख्याल रखा, अच्छा निर्वहन किया है पहली लिस्ट में। बीजेपी, अभी हम कुछ देर पहले एक और बात कर रहे थे बिहार की बात में, तो मैंने कहा था कि बीजेपी इस मामले में बहुत ही रूथलेस और लॉजिकल है। बीजेपी का टिकट देने का एक ही आधार होता है, विनेबिलिटी, जीतने की संभावना। जिस उम्मीदवार की जीतने की संभावना रहती है, बीजेपी तमाम विरोध के बावजूद उन्हें टिकट देती है, और जिसके जीतने की संभावना बीजेपी को थोड़ी भी कम लगती है उन्हें अपने लिस्ट से बाहर कर देती है। और ये भी नहीं है कि बीजेपी अपने कैडर्स की इज्जत नहीं करती है, बीजेपी अपने कैडर्स को संभाल कर रखती है। जो बीजेपी के कैडर हैं, हाँ, जो आते जाते रहते हैं, बीजेपी डज नॉट केयर अबाउट देम, घर परिवर्तन करते हैं तो ये भी है। जो टर्न कोट्स होते हैं उनके लिए बीजेपी उतनी सीरियस नहीं रहती है, ये बात पक्का है। अगर आप मनीष कश्यप जैसे लोगों की बात करेंगे तो मनीष कश्यप आए भारतीय जनता पार्टी में और गए, उनका भारतीय जनता पार्टी क्यों ख्याल करे? जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें 1-2 लोग आ जाएं या 1-2 लोग चले जाएं, ड्रॉप इन ऑसन
क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समुद्र में अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो थोड़ी बाढ़ आ जाती है। नहीं नहीं तो ये तो अलग बात है। मिश्री लाल यादव नाराज है, उनकी नाराजगी के अपने कारण होंगे। हालांकि उनका कहना सही है कि जो सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पा रही थी, उस सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की, तो इस बार उनकी दावेदारी बनती थी। लेकिन ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तो गुणागणित किया होगा, ऐसे तो टिकट नहीं देती है। अब ये समझिए कि मैथिली ठाकुर का नाम या मैथिली ठाकुर को अभी क्यों सदस्यता दिलाई गई है भारतीय जनता पार्टी की? आज ही क्यों दिलाई गई है? कल भी तो हो सकता था, ये 2 दिन पहले हो सकता था। पहले उन्होंने एक थोड़ा सा गेस डाल के पानी, नहीं गेस डाल के पानी जांच रहे थे भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल पहले ये बात छोड़ी गई मार्केट में कि भारतीय जनता पार्टी मैथिली ठाकुर को उतारेगी चुनाव में। लोग कयास लगाने लगे कि बेनीपट्टी से या अलीनगर से, कहाँ से। जब बेनीपट्टी में बहुत ही मुखर विरोध होने लगा, आज बेनीपट्टी से उम्मीदवारी घोषित हो गई। जो वहां के निवर्तमान विधायक हैं वही रहे, विनोद नारायण झा ही रहे। अब वो मैथिली ठाकुर को उतार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की पूरी समीक्षा की होगी कि वहां पर क्या हो सकता है। बिल्कुल अलीनगर सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट नहीं रही है। वहां पर हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर हो। मिश्री लाल यादव को हटा के एक नया चेहरा लाया जा रहा है उस एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए। दूसरा, वहां पर आप देखें तो मुस्लिम और यादव बहुल क्षेत्र है अलीनगर। वहां पर एक ब्राह्मण सेलिब्रिटी उम्मीदवार को उतारना, बीजेपी ये देख रहे हो कि वहां से महागठबंधन के प्रत्याशी भी वही होंगे जो यादव समुदाय से आएंगे या मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे, वही रहेंगे वहां पर। तो ये एक दाव चल दिया है। दूसरी बात क्या होता है, किसी इलाके में अगर आप सेलिब्रिटी कैंडिडेट उतारते हैं तो अगल बगल की 5-10 सीटें हैं, उसका समीकरण भी सध जाता है। वहां पर मैथिली ठाकुर एक क्राउड पुलिंग फैक्टर हो सकती है। हालांकि मैथिली ठाकुर का जो विरोध था वो अलग बात है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे अगर आपके पास वक्त हो तो। लेकिन फिलहाल मैं ये मानता हूं कि बीजेपी ने देखा कि यहाँ से हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक तो परंपरागत सीट नहीं है बीजेपी की, नई उम्मीदवार दे करके एंटी इनकम्बेंसी को काट रहे हैं। दूसरा, सेलिब्रिटी फैक्टर क्राउड खींच रहे हैं और जीत गए तो मुनाफा ही मुनाफा है। तो ये दाव बीजेपी वहां खेल रही है। मैथिली ठाकुर यूथ आइकॉन है, तो हम दोनों तो डिस्कशन कर ही रहे हैं, हमारा डिस्कशन आगे भी होगा। कुछ अपने युवा साथियों से भी जान लेते हैं। हमारे आदर्श जी यहीं पे, आदर्श आइए। तो पहले आदर्श, मैथिली ठाकुर, अभी हम आपको माइक पकड़ाएंगे। मैथिली ठाकुर चुनाव में उतर चुकी हैं, ऑलमोस्ट उतर चुकी हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार तो बना ही दिया ऑलमोस्ट, तो अब नहीं बनाया, अभी शामिल हो गई, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल दंगल में कूद चुकी हैं। एज अ युवा, मतलब एक आप मैथिली ठाकुर को पसंद करते होंगे उनकी गायकी की वजह से, लेकिन एक नेता के तौर पर, एक नेत्री के तौर पर, क्या आप उनका भविष्य क्या देखते हैं? आप मैथिली अच्छी गायिका है, ये हम सबके सामने है। मैथिली कितनी अच्छी राजनीति में कितना अच्छा कर पाएंगे, इसके लिए वक्त लगेगा। बीजेपी का जो पैटर्न पॉलिटिक्स है ना, वो हमेशा चाहती है कि हर इलाके में जो हमारे इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है ना, जो सेलिब्रिटी लोग हैं, आपको भी ध्यान होगा थोड़े दिन पहले उन्होंने पवन सिंह को भी पार्टी में ज्वाइन कराया, तमाम विरोधों और तमाम अंतर्रोध के बावजूद भी। तो मैथिली को बीजेपी में मिलाने का एक मकसद ये है कि अलीनगर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। वो दूसरी बात है, वो चुनाव घोषणा, आधिकारिक घोषणा होने के बाद ये चीज़ें तय होगी। लेकिन दूसरा ये है कि मिथिला का जो क्षेत्र है ना, बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, और उस मजबूत गढ़ को और मजबूत करने के लिए, उस जनप्रतिनिधि को, उस प्रतिनिधित्व को और बेहतर करने के लिए बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि मिथिला की बेटी को, मिथिला की आवाज़ को वहाँ उतार के उस जगह को, उस धरती को कितना सम्मान दे रहे हैं। अच्छा, एक बात हमहूँ पूछ लै छी, अहाँ तो मैथिली बजै छियै ना? हाँ, कहो ना। तो मैथिली ठाकुर के अगर बीजेपी उतारे छे मैदान में अलीनगर से, तो कि बिहार विधानसभा चुनाव में जे युवा लोग छथिन तिनकर रुख बीजेपी के तरफ हेतै? देखियो, अगर बीजेपी उत्तर से मैथिली के उतारे छथिन चुनाव मैदान में, तो निश्चित तौर पे जो युवा वोटर है वो एक उम्मीद के साथ देखते हैं मैथिली के। हालांकि हम पर्सनली सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स के ओतेक समर्थक नहीं छी, कियाकि ओमे कैडर के इग्नोर कयल जाइ छै। जे राजनीतिक कार्यकर्ता सब छै, जे 5 साल 10 साल से पसीना बहा रहल छै, ओकरा इग्नोर कयल जाइ छै। लेकिन मैथिली बतौर राजनेता ओमे कोनो कमी तो नहीं छै। पढ़ल लिखल महिला छै, युवा छै, प्रतिनिधित्व कर सकै छै, सक्षम छै। इसमें कितना पोटेंशियल है वो तब पता चलेगा जब वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद उनका प्रदर्शन देखा जाएगा, उस पर मूल्यांकन किया जाएगा। पहले से ही विरोध करना दरअसल अंधविरोध होगा। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं झा जी आपसे, आप मैथिली ठाकुर को वोट देंगे? अगर अलीनगर में आप वोटर होते तो मैथिली ठाकुर को वोट देते? अब मैं अलीनगर का वोटर होता तो मैं पहले इंतजार करता कि महागठबंधन किसको उतार रही है। अगर मैथिली से बेहतर कैंडिडेट वहां मिल जाता तो मैं जरूर उन दोनों के बीच चुनाव करता।
बहुत बढ़िया, बहुत बैलेंस्ड जवाब था आदर्श का। और युवाओं से पूछते हैं, हाँ, सुमित जी। अरे ये तो कुर्सी घुमा दिया आपने इनकी। कुर्सी घूम ही तो रही है केशव सर इस चुनाव में चुनाव भी। के समय में कुर्सी घूमती रहती है। तो बस आप भी कुर्सी घुमा दिया। बता दीजिए मैथिली ठाकुर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है? हाँ, मतलब उनको अगर टिकट मिलता है फिर देखना होगा कि क्या प्रभाव रहता है। अभी तो मतलब बेहतर गायिका है, लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन वोट देंगे कि नहीं ये तो आप देंगे कि नहीं अगर आप होते वहां से तो? नहीं, यही मैं भी कहता हूँ कि अगर महागठबंधन की ओर से अगर इनसे बेहतर कैंडिडेट होगा तो उनको देता। अच्छा सुमित, आप बिहार की राजनीति को कवर भी करते हैं, काफ़ी लिखते रहते हैं। सुमित काफ़ी युवा है, लेकिन राजनीति पर, खासकर बिहार की राजनीति पर इनकी अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है, और हमें भी ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहते हैं बातचीत करने के लिए। मैथिली ठाकुर को अगर टिकट देती है बीजेपी, किन ग्राउंड्स पे टिकट देगी? क्या वजह हो सकती है कि मैथिली ठाकुर जैसे एक व्यक्ति को, जो पिछले 20 सालों से बिहार में नहीं रह रही है, वो दिल्ली के द्वारका में रहती है, जी, और ऐसे उम्मीदवार को बीजेपी सडनली एक बहुत ही महत्वाकांक्षी चुनाव में, बीजेपी के लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वाकांक्षी है, ये बात आप ध्यान में रखिए, एक ऐसे उम्मीदवार को क्यों टिकट दे रही है बीजेपी? मतलब उनको जो टिकट दिया जा रहा है जिस सीट से, मतलब जो चांस है कि अलीनगर से सीट मिले, वहाँ बीजेपी कमज़ोर है। बीजेपी को लगता है, बीजेपी ने जो सर्वे करवाया वहाँ लगा कि इस बार चुनाव नहीं जीत सकते, तो उन्होंने ऐसा कैंडिडेट ढूंढा जिनका पहले से फैन फॉलोइंग है ज़्यादा, तो इसी वजह से उनको दिया जा रहा है। बाकी क्योंकि कमज़ोर उनका बीजेपी ने जो सर्वे करवाया था, तो उनका मानना था कि अलीनगर सीट वहाँ जीत नहीं सकते हैं जो नॉर्मल बाकी कैंडिडेट है बीजेपी के, तो इसलिए हो सकता है कि बीजेपी इसी वजह से ऐसे चर्चित चेहरा को उतारा है। तो मैथिली आपको पसंद है? एक बात मैं आपको बताऊं, जो अभी बीजेपी के वहाँ सिटिंग विधायक है मिश्री लाल यादव, उनका जो चुनाव जीतने का पैटर्न था, पिछले साल मुकेश सहनी का इन्फ्लुएंस था काफी। अभी मुकेश सहनी उस गठबंधन से बाहर चल रहे हैं, एनडीए गठबंधन से, तो अभी बीजेपी के लिए चुनौती वहाँ थोड़ा ज्यादा हो गया है। वो परंपरागत सीट नहीं है उनकी, तो बीजेपी ये चाहती है कि कोई ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जो सारे सोशल इंजीनियरिंग को फेल करते, उस इन्फ्लुएंस्ड कैंडिडेट उतारा जाए। नहीं, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होगा कि लोगों ने सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर का खूब विरोध किया था। ग्राउंड पर भी कल विरोध देखने को मिला था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। अब ये देखना हो कि वो वोट देते समय क्या होगा, क्या चुनाव में इसका प्रभाव होगा जो सोशल मीडिया पर लोगों ने विरोध किया था, पूरे देश भर के मैथिल समाज लोगों ये समझ में नहीं आया सुमित कि मैथिली ठाकुर का आखिर विरोध क्यों हो रहा था। मैथिली ठाकुर तो अभी चुनाव भी नहीं लड़ी हैं। मैथिली ठाकुर से किस योगदान की लोग उम्मीद कर रहे थे? मैथिली ठाकुर मुश्किल से 25 साल की युवती होंगी, उन्होंने अपना कैरियर म्यूजिक में शुरू किया, वो जो रियलिटी शो से उनको एक पहचान मिली। मैं ये मानता हूँ कि रियलिटी शो में जो वोटिंग होती है उसमें मिथिलांचल के लोगों ने उनको वोट किया होगा, ये तो आपके पसंद का मामला है। आपको दूसरे प्रदेश के कलाकार भी पसंद आते हैं तो उनको आप वोट करते हैं, या फिर मतलब उनको आप बाइकाट करते हैं, वो एक अलग बात है। मैथिली ठाकुर की राजनीतिक भागीदारी का विरोध क्यों हो रहा था? इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण, सबसे पहला कारण है कि जब वो राइजिंग स्टार रियलिटी शो में गई थी तो पूरे मिथिला के लोग, जैसे चुनाव का समय है तो इन पूरे मिथिला के लोग अलग अलग जगह प्रचार करके उनको वोट देने की अपील की थी। इसके बाद लोग उसने जीत दर्ज की वहाँ। इसके बाद ये दूसरा ये है कि उनको कई बार कार्यक्रम के लिए आमंत्रण किया गया मिथिला के अलग अलग क्षेत्रों में, तो उनके दावा है लोगों का, ऐसा दावा है कि उनको आमंत्रण किया गया था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा पैसा मांगा। अच्छा, लोगों को उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा पैसा मैथिली ठाकुर अपने गांव, अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करने के लिए लेगी। तो ये इसके अलावा भी कई कारण हैं, उनके पिता से ज़्यादा। एक और बात है ना कि जो मिथिला के समाज के लोग हैं ना, उनका दावा ये है कि उनके पिताजी इतना सब कुछ समाज से पाने के बाद उस समाज को उस तुलना में बिल्कुल भी पे ऑफ नहीं कर रहे हैं। वो उनको कोई कार्यक्रम के लिए कहा जाता है या फिर मैथिल समाज के किसी तरह के भागीदारी के लिए कहा जाता है तो उस तरीके से वो सहभागिता नहीं निभाती। ये ऐसा मैथिल समाज के लोगों का, दरभंगा मधुबनी के लोगों का दावा है। लेकिन देखिए, ये तो हाइपर एक्सपेक्टेशन है ना। आप कह रहे हैं कि इतना कुछ समाज से पाने के बाद जो मैथिली ठाकुर आज एक कैरेक्टर है, एक हस्ती है, इसमें समाज का कितना योगदान है? मैथिली ठाकुर नहीं, मैथिली ठाकुर की तपस्या, इसमें उनका संघर्ष, इसमें उनका अभ्यास कहीं ज़्यादा है। समाज के लोगों ने क्या मैथिली ठाकुर को संगीत सिखाया? समाज के लोग कह रहे हैं कि हमने राइजिंग स्टार में मैथिली ठाकुर को वोट दिया था। अब इसका पे बैक मैथिली ठाकुर फ्री में उनके गांव में या उनके द्वारा बुलाए गए आयोजन में शामिल होकर के वो कर्ज उतारे। मैथिली ठाकुर वो ऋण नहीं उतार रही है, इसलिए नाराजगी है। मैथिली ठाकुर के पिता की जहाँ तक बात है, वो तो 20-25 साल पहले से दिल्ली चले गए, दिल्ली में म्यूजिक सिखाते थे स्कूलों में। ये भी कारण है कि वो पिछले 20-25-30 सालों से बाहर है।
और मतलब लगातार कभी 5 दिन भी अपने गांव में नहीं रहे, ना अपने क्षेत्र में रहे। तो तो एक बार बाहर निकल जाने के बाद मुश्किल होता है ना, वो अपना नहीं, एक तो यही तो आप लोगों का एक चीज कहना और है कि समझिए कि राजनीति जो है ना वो उन लोगों को ज़्यादा पसंद करती है जो समाज के बीच रहते हैं, समाज का सेवा करते हैं। राजनीति में ऐसे लोगों को थोड़ा ना विश्वास बनता है, आधार बनता है। मैथिली से पर्सनली मैथिली से किसी का विरोध नहीं है। मैथिली का जो मैनेजमेंट है, जो उनके पापा है और जो उनके टीम के लोग हैं, उनसे लोगों में खफा है। और वो बहुत बड़ी संख्या नहीं है उसकी, बहुत सीमित संख्या है और बहुत बड़े क्षेत्र में है भी नहीं। हालांकि जिस क्षेत्र में ज़्यादा विरोध था वहाँ से बीजेपी ने क्लियर कर दिया है मैसेज। नहीं, देखिए, मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मैथिली ठाकुर, मैं भी अपना पॉइंट ऐड करता हूँ, मैथिली ठाकुर के विरोध करने वाले लोगों में 3-4 तरह के लोग शामिल हैं। पहले लोग तो वो हैं जिनके बुलावे पर मैथिली ठाकुर फ्री में गाने नहीं गाए। उनका दावा है कि उन्होंने मैथिली ठाकुर को राइजिंग स्टार के लिए वोट किया था जी, और उसका पे बैक मैथिली ठाकुर को करना चाहिए था फ्री में प्रोग्राम करके। भाई, खासकर ये तो मिथिला किसी के- मैथिली संगठन वाले। नहीं, किसी व्यावसायिक व्यक्ति के विकास का मार्ग आप अवरुद्ध कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर अगर पैसा मांग रहे हैं उससे प्रोग्राम मत करवाइए, वो उसका जॉब भी तो है ना? ठीक है, ये एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए आप मतलब वोट देने की कोई शर्त नहीं हो सकती। हालांकि मताधिकार सबका व्यक्तिगत है, आप किसे वोट देंगे आपका विशेषाधिकार है। एक तरह के ये लोग हो गए। दूसरे तरह के जो आदर्श बता रहे थे कि कुछ लोग मैथिली ठाकुर से नहीं, उनके मैनेजमेंट जब कहते हैं मतलब होता है उनके पिता। पिताजी से। हालांकि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, लेकिन ये उनका अपना मामला है। हमने किसी कार्यक्रम, और ये फ्री में भजन गाने वाला कार्यक्रम नहीं था, हमने इंटरव्यू के लिए इस वजह से कॉल किया था उनको, तो वो एकदम ऐसे बात कर रहे थे जैसे मतलब बहुत बड़े सेलिब्रिटी के मैनेजर हों। नहीं नहीं, अभी समय नहीं है, बाद में बात करेंगे, जबकि वो व्यक्तिगत रूप से भी जानते होंगे मुझे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक बात है, लेकिन उनके पिता की नाराजगी मैथिली पर क्यों होनी चाहिए? शायद टिकट मिलने के बाद वन इंडिया को समय मिल जाए मैथिली का। नहीं नहीं, अब मजेदार बात यह है कि मैथिली ठाकुर ने 2 घंटे का इंटरव्यू दिया है, अपने पूरे घर का वॉक थ्रू दिया है वन इंडिया को, और उसी वन इंडिया से उनको कॉल जा रहा था, तो उन्होंने मतलब इस तरह से इग्नोरेंस दिखाया कि नहीं नहीं, हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम आजकल कहीं नहीं जाते हैं। मतलब जो भावभंगिमा थी वो एक अलग बात थी, लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। ये उनका चॉइस है कि वो किससे बात करेंगे, नहीं करेंगे। उसी तरह पब्लिक का भी चॉइस है कि वो किसको वोट देंगे, किसका विरोध करेंगे। लेकिन जो दूसरे तरह के विरोध करने वाले लोग थे, वो इसमें वो लोग थे जो मैथिली के मैनेजर तथा कथित मैनेजर के व्यवहार से खुश नहीं थे। तीसरे लोग वो थे जिन्हें लगता है कि मैथिली ठाकुर के निर्माण में उनका योगदान है, हमने राइजिंग स्टार में उनको वोट दिया है और मैथिली ठाकुर हमारा नाम कहीं नहीं ले रहे। मैथिली दरअसल ऐसा होता है, सफलता में सब लोग अपना नाम अंकित करवाना चाहते हैं, अपनी हिस्सेदारी ढूंढते हैं, तो ये लोग हैं। चौथे लोग वो हैं कि मैथिली ठाकुर के प्रवासी होने के कारण उनसे नाराज हैं। मतलब उनका कहना है कि ये तो यहाँ रहती नहीं है, कि समस्या नहीं। ये वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन तब उसके काउंटर में मेरा ये कहना है कि ऐसे हेलीकॉप्टर कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं, उनका विरोध आप क्यों नहीं करते हैं? दूसरे प्रदेश से लाके लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है, उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? शांभवी चौधरी कौन सा समस्तीपुर की जो भी सांसद हैं, वो कौन सा समस्तीपुर में पैदा हुई है, वहाँ रह रही थी? शांभवी चौधरी कहाँ रह रही थी? लेकिन उन्हें आपने सांसद चुना है। तो चुनाव में ऐसा होता है, चुनावों का गणित अलग है। हालांकि कैंडिडेट को समर्थन और विरोध करना वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। लेकिन मैं जस्ट अपनी समझ से ये बातें मैं रेखांकित करना चाह रहा था कि मैथिली ठाकुर का आखिर विरोध क्यों हो रहा था। जब से ये मामला हुआ, मुझे भी ये मैं एक पॉलिटिक्स का थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वर रहा हूँ, मुझे ऐसे मामलों को समझने में दिलचस्पी रहती है, उसको देखने में दिलचस्पी रहती है, लोगों से बात करने की दिलचस्पी रहती है। तो मुझे लगा कि ये सारी बातें हो सकती है जिसकी वजह से मैथिली का विरोध हो रहा था। अदरवाइज देखिए तो मैथिली इज अ सुपर्ब आर्टिस्ट, बहुत अच्छी कलाकार हैं। तो जिन लोगों का कहना है कि मैथिली ने मैथिली के लिए क्या किया है, शायद वो मैथिली के योगदान को नहीं समझ रहे हैं। एक बड़े स्टेज पे व्यापक स्तर पर मैथिली का प्रचार भी तो ये कर रही हैं। और हमारे एक और सहयोगी सिद्धार्थ हैं, हालांकि मिथिला से उनका संबंध नहीं है, लेकिन मैथिली को अच्छे से जानते हैं और ये भी इस चर्चा में पार्टिसिपेट करेंगे। सिद्धार्थ से हम बात करते हैं। आप ले रही है। मेरा कहना ये है कि अभी तक जिन भोजपुरी सिंगरों को या उन सिंगर्स को जो बिहार से आते हैं, उनमें मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ज़्यादातर फूहड़ भजन गाए हैं, जिन्होंने अभद्र गाने गाए हैं। बिहार की एक पहचान शारदा सिन्हा थी और अब दूसरी अच्छी पहचान जो है वो मैथिली ठाकुर है। बिल्कुल। जो आदर्श ने बात कही है कि
वो लोगों का चुनाव में जीतना ज़्यादा पॉसिबल होता है जो ग्राउंड पर रह रहे हों और जो जनता के बीच हों। जनता उन्हें ही जिताना चाहेंगी, बात ठीक है। मैथिली ठाकुर एक अच्छी गायक हैं, पर अच्छी नेता होंगी या नहीं ये आने वाला कल तय करेगा, जब वो चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगी, लड़ेंगी। क्योंकि ऐसे कई नेता भारत के इतिहास में आए जिन्होंने अपने स्टारडम को पॉलिटिक्स के जरिए कैश किया और बाद में वो ग्राउंड पर नहीं गए। आप उदाहरण के लिए कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को ले सकते हैं, गोविंदा को ले सकते हैं, जया बच्चन को ले सकते हैं आप, और भी कई सारे ऐसे नेता जो कि बाद में जिन्होंने चुनाव लड़ा, हंसराज हंस हुए, कभी जनता के बीच नहीं गए। उन्होंने अपना मतलब उनका एक साइड जारी रहा और दूसरा साइड उनका जो था बिजनेस का वो जारी रहा, पर वो जनता के बीच उतने नहीं गए। तो ये बड़ी चुनौती होती है जब भी कोई स्टार अपने स्टारडम को पॉलिटिक्स के जरिए कैश करता है। लेकिन सिद्धार्थ, दूसरी तरफ सुनील दत्त, जयललिता, करुणानिधि, एन.टी. रामाराव जैसे उदाहरण भी हैं ठीक बात है जिन्होंने अपने ग्लैमरस कैरियर को साइड रख करके पॉलिटिक्स में अच्छा मुकाम हासिल किया और साथ ही पॉलिटिक्स में भी अपनी छाप छोड़ी। ठीक बात। वो अपने ग्लैमर के बलबूते पर पॉलिटिक्स में नहीं रहे, बल्कि पॉलिटिक्स करके, वेलफेयर पॉलिटिक्स करके पॉलिटिक्स के मैदान में डटे रहे। सर, सुनील दत्त, एन.टी. रामाराव और कलईनार, जितने के भी आप नाम लेना चाहते हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स तब ज्वाइन की जब इन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया अपने प्रोफेशन में। मैथिली ठाकुर की अभी उम्र है 25 साल, पूरा करियर पड़ा है आगे और अब 2 राहें यहाँ से तय करनी होंगी उन्हें। अगर अच्छा पॉलिटिशियन बनना है तो आपको अपने जो ग्लैमरस लाइफ है उसको छोड़ना पड़ेगा, अपनी उन प्रैक्टिसेस को छोड़ना पड़ेगा, उन रियाज को छोड़ना पड़ेगा जो आप करती हैं। आपको अपना पूरा एक जो एज अ म्यूजिशियन करियर है उसको आपको शायद नज़रअंदाज करके जनसेवा की तरफ जाना पड़े। तो क्या मैथिली ठाकुर 25 साल की उम्र में वो कर पाएंगी? आपके मुताबिक वो उनका सारी चीज़ें मैनेज जो करते हैं उनके पिता करते हैं, वो उनको बताते हैं कि आपको आगे कैसे करना है। मैथिली ठाकुर को सिर्फ सिंगिंग आती है, पर जनसेवा में कितना उनको मार्गदर्शन किसका मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अभी बड़ी दूर की बात है। हालांकि एक बात मैं और बताऊं, मैथिली ठाकुर के पिता को लेकर के बहुत नेगेटिव न्यूज़ बहुत आता चल रहा है, मुझे लगता बट है एक बात जान लीजिए, मैथिली ठाकुर सिर्फ मैथिली के पिता या मैनेजर नहीं है, ही हिमसेल्फ इज अ सुपर म्यूजिशियन। भगवान और करे वो कि तीनों बच्चे जो उनके हैं वो मैथिली के पिता के द्वारा ट्रेंड किए गए हैं। हर किसी को ऐसा पिता तो मिले मैथिली ठाकुर जिन्होंने के पिता अपनी पिता को जिसने अपनी औलाद को इस हद तक सींचा कि उसके सहारे उन्होंने वो देखा जो खुद नहीं देख सके। क्योंकि बिहार में उस समय जो भी चीजें थी, आपने भी पलायन किया, ये भी सब माइग्रेंट हैं, ये भी माइग्रेंट हैं, क्यों यहाँ पर क्यों दूसरे स्टेट में पड़े हुए हैं, क्यों ये अपने घर से इतने दूर है, अब छठ जाने के लिए ट्रेन देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि एक लंबा अरसा बिहार ने ऐसा देखा है जब लोगों को अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा। अब लोगों की स्थिति ये है कि सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो फिर से वही सब शुरू हो जाए और फिर से हमें भागना पड़े। तो आदमी उन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में कतरा रहा है। आप भी घर लेंगे तो आप बिहार में नहीं लेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं बिहारी, एक भी ये नहीं सोचता कि हमें अपने गाँव में जाकर घर बनाना है। जबकि कोई पंजाब का आदमी काम कर रहा होगा, मध्य प्रदेश का आदमी काम कर रहा होगा, यूपी का आदमी काम कर रहा होगा, वो ये सोचेगा कि भाई हमें बाद में घर अपने होम टाउन में बनाना है, वहीं जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। बिहारी इकलौता ऐसा भुगता हुआ आदमी है जो वापस नहीं जाना चाहता, सोचता है जिस नरक से हम निकले हैं उसमें अब वापस तो नहीं जाना, और उसे सुधार की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर दिखती है। तो मैथिली ठाकुर जैसे लोग हैं जो इसमें शायद सुधार कर सकें, क्योंकि इनकी परवरिश बिहार में नहीं हुई है। इनके सामने पूरा एक ग्राउंड पड़ा है खेलने के लिए, जहाँ पर ये नई चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और ये दौर है जेनजी का, बदलाव का, जैन अल्फा का, जो नहीं पुराने ढर्रे पर नहीं चलना चाहते, उनके अपने चलने के तरीके। आपने अच्छी बात बताई सिद्धार्थ। बहरहाल मेरी चिंता सुमित को लेकर के भी है, हमारे एक उदीयमान पत्रकार है और कह रहा है छठ में इस बार बिहार जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। मैं यही सवाल करने वाली थी, आदर्श और सुमित आप दोनों तो यही हैं। सिद्धार्थ जी ने जैसा कि कहा कि एक मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा, पंजाब का एक उदाहरण देके कि वो लोग कमाते हैं फिर अपने घर जाते हैं। क्या आप लोगों का कोई फ्यूचर प्लान नहीं है अपने गाँव में जाकर सुकून से रहने का, एक वक्त अगर आपके पास बहुत मोटा पैसा हो जाए? नहीं, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का प्लान ही है हर बिहारी का वापस लौटने का समय आ गया। प्लान क्या है ना कि प्लान ख्वाबों में प्लान बनाने से, अब मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि ख्वाबों में प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा। हम वहाँ जाए, यहाँ से आप पैसा कमा के कोई चले जाओगे, वहाँ रह जाओगे, वहाँ रहने के लिए, वहाँ सर्वाइवल के लिए भी तो जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए ना। रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप कहीं कुछ नहीं करते हैं
एक बेसिक कुछ खेत में जाके 2-4 फल फ्रूट सब्जी लगा के क्या आप अपना गुजारा बिहार में नहीं करना चाहेंगे? बहुत दूर की बात है, उस समय आप क्या हो। करना चाहेंगे नहीं, कि ऑफ कोर्स घर चाहेंगे? किसे पसंद नहीं, मैं तो मुझे तो बस अभी बस इस बात को काउंटर कर रही थी। सुमित का टेक भी लीजिए, सुमित का बड़ा नहीं इंटरेस्टिंग नहीं टेक है नहीं इस पे। मैंने कहा अब तो समय बदल चुका इसलिए तो है। इन्होंने वो तो मैथिली पहले ही ठाकुर कह ने भी यही कहा ना कि अब मुझे बिहार वापस लौटना है, समय बदल चुका है। एनडीए सरकार ने बदल दिया बिहार को, जो मैं 20 साल 25 साल पहले छोड़ के बिहार आई थी, अब बिहार वापस जाना है। तो मतलब मैथिली ठाकुर वापस जा रही तो हम लोग भी जाएंगे अब। पलायन तो हर राज्य में होता है, लेकिन नहीं, बिहार थोड़ा ज्यादा बदनाम होता है। सुमित हमें हर दिन ये वार्निंग देता है कि इस बार मैं जाऊंगा तो वापस नहीं हाँ आऊंगा। मतलब प्रशांत आपका किशोर ने एक कहा बहुत है, बढ़िया अच्छा रिसोर्स जा रहा है। रिसोर्स चला जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर हमारी व्यवस्था बनती है तो उन्होंने कहा कि मजबूरी में कोई भी बिहारी बिहार छोड़ के नहीं जाएगा। छठ में जो आएगा वो। हाँ, छठ में जो बिहारी बिहार छठ में तो आएगा, हमू जाता और नहीं। हमारी अगर व्यवस्था बनी, प्रशांत किशोर बार बार यही कह रहे हैं, तो हम लोग को उम्मीद है, हम लोग इसलिए उनको कि अगर उनकी व्यवस्था बन जाए तो हम लोग क्यों आएंगे मजबूरी में। अब तो जाके सोचल जाएगा सुमित पता चले कि सब हमारा ऑलमोस्ट एक बिहार रेजिमेंट ही है हमारे ऑफिस में, और पूरा बिहार जाएगा छठ अरे में नहीं, और वापस आएगा। क्षेत्रवाद की बात को हम बढ़ावा नहीं देते हैं। हमारा वन इंडिया है। वन इंडिया तो है ही, लेकिन वन इंडिया में एक बिहार है। वन इंडिया वन बिहार। वन बिहार। ठीक है, तो बहरहाल हमको लगता है कि ये डिस्कशन काफ़ी इंसाइटफुल था। सिद्धार्थ जी के भी पॉइंट्स काफ़ी वैलिड थे, और क्योंकि उनके पॉइंट से मैं यहाँ एग्री करती हूँ कि मिथिला का जो नाम है आज बाहर, कहीं ना कहीं मैथिली ने बहुत पॉजिटिव स्तर में ऊंचा किया है, और इससे नहीं डिनाई कर सकते। मैथिली का जिन बातों से विरोध हो रहा है, जिन बातों के लिए, वो एक भी बात ऐसी नहीं है जिसके लिए जो राजनीतिक पात्रता के लिए जरूरी हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो यही ये तो समझदारी की बात अननेसेसरी है। टॉक्स हैं। बहरहाल कितनी बेहतर राजनेत्री बनेंगी, कितनी बेहतर विधायक बनेगी, जनता की उम्मीदों पर कितने बेहतर खड़ी होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहरहाल उनके जो बाकी इकोसिस्टम को लेके विरोध चल रहा है, वो बिल्कुल पात्रता नहीं है किसी के चुनाव लड़ने की, किसी के क्षेत्र में आने की, बिल्कुल ये कोई पात्रता नहीं है। और दूसरी एक चीज सिद्धार्थ जी ने कहा, मुझे लगता है कि अपने जॉब के साथ आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। हाँ, फुल टाइम नहीं कर सकते हैं, फुल टाइम सिंगिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। उसमें भी सिद्धार्थ देखिए, एक मिनट देखिए सिद्धार्थ, बिहार के अभी एक निवर्तमान मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। राजीव प्रताप रूडी। नहीं वो तो छोड़ दीजिए, वो बिहार के नहीं है, वो तो कॉलेज में प्रोफेसर बन गए हैं मंत्री रहते हुए। अशोक चौधरी, अच्छा, वो भी 57 साल की उम्र में। 57 साल में प्रोफेसर बन गए उम्र में हैं। आप- कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर के वो अपना प्रैक्टिस करते हैं। राज्यसभा जाने के लिए आपको नहीं, लोकसभा के सांसद भी जो हैं वो भी प्रैक्टिस बीच में करते हैं। जाने की, राज्यसभा जाने के लिए जनता के बीच में जाने की उतनी जरूरत नहीं होती, पार्टी गेम संभालने नहीं, मैं ये कहता हूँ कि सांसद रहते हुए भी उन्होंने कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। रूडी तो जी अगर सर- रूडी जी अभी भी भले फ्लाइट हाँ, उड़ाते हैं, फ्लाइट उड़ाते हैं अक्सर, तो आप अपना खैर- काम पैशन फॉलो कर सकते सिद्धार्थ सर हैं। का पॉइंट भी बिल्कुल जायज है। जब आप सार्वजनिक जीवन में जाते हैं तो आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है, आप उस Priority प्रायोरिटी के बदलेगी, साथ नहीं लेकिन जा सकते। छोड़ना पड़ेगा, देखिए, छोड़ना ही कोई अच्छा, जरूरी नहीं है। नहीं, आप ये वो सोचिए ये भी कर सकती नहीं, है, आप ये वो ये सोचिए। भी कर सकती हैं कि अपने जैसी 100, 200, 500, 1000 मैथिली ठाकुर बिल्कुल, और पैदा कर, बिल्कुल। वो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। होगा, बिल्कुल। और इससे उनका भी रियाज नहीं छूटेगा। बिल्कुल, लेकिन नहीं, जिन आप देखिए, जिन संगीत- चीजों पर उनका विरोध हो रहा है कि बिहार से भाग गई थी, इनका बिहार से लेना देना क्या है, बिहार से मुझे ऐसी अनेक इनमें से प्रतिभाओं एक भी का चीज पलायन हुआ। जायज नहीं लगती। ऐसे नहीं, कई बिल्कुल सिटिंग नहीं है। उम्मीदवार हैं जिनसे बेहतर मैं उनको देखता हूँ। कम से कम वो रेपिस्ट नहीं है, वो मर्डरर नहीं है, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस नहीं है, अपने मेहनत से बनाया, कमाया, खाया, परिवार को भी खिलाया। तो एक अच्छी और भद्र और महिला देश है। समाज का भी नाम रोशन किया है। देश समाज का भी नाम रोशन किया है। तो उन कई सारे जो यहाँ 50% से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे होंगे जिन पर अच्छे खासे क्रिमिनल चार्जेस होंगे, सर एक इंक्लूडिंग करप्शन। तो उसमें वो ठीक है। पहले भी कह चुकी है कि उसे म्यूजिक स्कूल, संगीत के क्षेत्र में काम करना है। वही संगीत बात- के लिए वही संगीत बात मैं का कहना चाह रहा विद्यालय था। खोला है मिथिला में। नहीं, उन्होंने पहले उनके कर पिता सकती ने है, भी, कुछ उन्होंने भी power कहा है है मैथिली हाथ नहीं, ठाकुर। और वही बात मैं कहना चाहता था कि ध्रुपद गायन में दरभंगा घराने का नाम हुआ करता था। मल्लिक अब किस गायन में? अब तो अभी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आप परिवार के साथ सुन नहीं सकते। नहीं, वो दरभंगा में नहीं है। दरभंगा में, मिथिला में अभी नहीं, मैं तो आप- आउटसाइडर हूँ ना, आप बात से- मैं आप नहीं दरभंगा कहा, और मिथिला, मैथिली ठाकुर। मेरे हाँ। लिए मिथिला, भोजपुर, मगध, ये सब एक है। नहीं, तो बिल्कुल- आप आपने उसको बताया- अलग कर सकते नहीं, आप बिल्कुल। बताया ना, मैथिली मैं तो- ठाकुर और मैं तो- शारदा सिन्हा का नाम लिया मैं ना तो आपने। एज ए आउटसाइडर देख रहा हूँ उसमें। नहीं, तो वही बात मैं कह रहा हूँ। तो जो कला बिहार से लुप्त होती जा रही है, संगीत की इतनी उसको- अच्छी परंपरा रही है, उसको संवारने के लिए मैथिली ठाकुर जैसे लोगों को आना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। मैं तो ये चाहूंगा कि मैथिली ठाकुर आए, चुनाव लड़ें या ना लड़ें, वो एक पार्टी का निर्णय होगा कि उनको टिकट देगी।
और पार्टी टिकट देती है तो वहाँ पर फिर मतदाताओं का निर्णय होगा कि उन्हें चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। लेकिन मैथिली अगर वापस कर रही है तो मैदान में टिक के रहें। जिन एम्बिशंस के साथ वो आ रही हैं, अगर उन्हें म्यूजिक स्कूल खोलना है, वहाँ पर संगीत की परंपरा पुनर्स्थापित करनी है, तो वो सब चीज़ मैथिली को करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि विधायक बनके ही केवल यह किया जा सकता है। मैथिली जैसा स्टेचर का व्यक्ति अगर वहाँ पर रहे तो विधायकी से ऊपर चला ज़्यादा है, तो वो वहाँ पर कर सकते हैं सब कुछ। तो विधायक बन के करे तो और बेहतर है। बिल्कुल, कैसे भी किसी भी तरह करें। मुझे विधानसभा के अंदर भी थोड़ी अच्छी आवाजें रहेंगी। पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर कुछ करने के लिए, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। और हमारी चर्चा तो चलती रहेगी, न्यूज़ रूम है और यहाँ हर एक छोटी और बड़ी विषय पर हम ऐसे ही चर्चा करते हैं, जिसमें से कुछ चर्चा हम आपके सामने भी लेकर आते हैं। बहरहाल आपको हमारे ऑफिस में भी दिवाली वाइब दिख रही होगी। दिवाली, छठ हम सब सेलिब्रेट करते हैं और चुनाव का महापर्व वो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी शुरुआत तो हो चुकी है और आप कुछ कह रहे थे। बस मैं कह रहा था कि आज 14 अक्टूबर है और यह पर्व 14 नवंबर तक चलेगा। बिल्कुल। तो एक महीने का पर्व आप हमारे साथ बिताइए। बिल्कुल हमारे साथ बिताते रहिए। और मैथिली ठाकुर पर जो हमारा डिस्कशन था उसमें से आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, या आप क्या सोचते हैं, क्या मैथिली ठाकुर का चुनावी दाव अगर बीजेपी उतारती है, उनको टिकट देती है, तो ये कितना सफल होने वाला है या नहीं? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहे वन इंडिया हिंदी। हम आपसे फिर मिलेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.